नमस्कार, मैं निसार अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम वाशी के मार्केट में मौजूद हैं और जिस तरीके से एक सरकार का जो जीआर है वो मेरे हाथ में है। और ये जीआर सरकार ने इसलिए निकाला था कि यहाँ पर जो वराई का कार्य होता है उस वराई के कार्य के लिए कुछ आदेश यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन उस आदेश का उल्लंघन करते हुए यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने जो आदेश जारी किए सरकार के आदेश के ऊपर, उसके पीड़ित हमारे साथ में उत्तम शर्मा जी है। उत्तम शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का आदेश और क्या प्रॉब्लम्स आपको हुई? नमस्कार, मेरा नाम उत्तम शर्मा है। मेरे साथ 2 साल से पीछे वाराई के नाम पर एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जिसे कराने वाले यहाँ के अध्यक्ष श्री राजेश आड़े जी है। उन्होंने मेरी कंपनी के अगेंस्ट 4 अक्टूबर 2023 को वार्नर टोली 4211 के नाम पर एक लीगल ऑर्डर इशू किया वाराई के नाम पर। एज पर द गवर्नमेंट जीआर 2016 में इसमें क्लियर मेंशन है कि बोर्ड नया सेपरेट वाराई का अलग सा ऑर्डर नहीं निकाल सकता। फिर भी यहाँ के चेयरमैन ने इलीगल तरीके से वो ऑर्डर को निकाला और ऑर्डर मिलने के बाद उन्होंने उस वार्नर टोली से कहा कि वो मैटर को बांद्रा कोर्ट में डाल के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपील करे और अटका दे, ताकि कल को उनके ऊपर किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर आए तो वो सीधा यही कहे कि साहेब मैटर कोर्ट मध्ये आम्ही काय नाही करू शकतात, ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता। तो इस बारे में आपने जो राजेश आड़े जी का नाम लिया है, जो अध्यक्ष है, राजेश आड़े जी से आपने इस बारे में चर्चा की या ये जीआर उनको दिखाया कि साहब ये सरकार का आदेश है और इसके ऊपर आपने आदेश कैसे निकाल दिया? मैंने इस बारे में उनसे चर्चा की थी। उन्होंने ये कहा मुझसे कि सर मैं नया हूँ, मुझसे अनजाने में ये ऑर्डर डिस्पैच हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि सर जिस तरह अनजाने में आप ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं उसे वापस भी ले सकते हैं। बाद में उनका ये जवाब आया कि तुम्हारा मैटर कोर्ट में है, आप मुझे फोन मत कीजिए, जो होगा कोर्ट से होगा। तो क्या लगता है कि आप कोर्ट गए हैं क्या? अभी कोर्ट में मैं पिछले 2 साल से हाई कोर्ट में मैं चक्कर काट रहा हूं, अभी तक मेरा कोई फैसला कोर्ट से हुआ नहीं है। और यहाँ वाराई के नाम पे अनऑथोराइज्ड लेबर आके काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वाराई के नाम पे पैसा ले रहे हैं, जिसमें अधिकारियों का फुल सपोर्ट उनको मिल रहा है। तो मेरा सरकार से सवाल है कि महाराष्ट्र में व्यापारियों के साथ ये जिल्लत कब तक सहनी पड़ेगी उनको? क्या इसीलिए मेरी बात समझिए, माथाड़ी गवर्नमेंट कहती है कि महाराष्ट्र में आप माथाड़ी रखो। अगर हम हमारे लेबर्स को खुद माथाड़ी में लीगल होने गए तो अधिकारी लोग ने हमारे साथ इस तरह से क्यों किया? हमने वाराई के साथ पूरा कंप्लीट ऑर्डर मांगा था, अध्यक्ष ने हमें आधा ऑर्डर दे दिया, लोडिंग अनलोडिंग, और वाराई का ऑर्डर दिया उस वार्नर टोली को जिसने 2013 में बांद्रा कोर्ट से हमसे केस विड्रॉ करके ऑलरेडी सेटलमेंट किया हुआ है। तो एक ही टोली को डबल ऑर्डर कैसे अलॉट हुआ? इस बात का मुझे जवाब दिया जाए। तो जिस तरीके से आप राजेश आड़े जी की बात कर रहे हैं, जो वो सेटलमेंट हुआ था आपके और वराई टोली के बीच में, वो सेटलमेंट की कॉपी आपने ऑफिसर को दिखाई? मैंने उनको हर एक पेपर दिखाया, हर एक डॉक्यूमेंट्स दिखाया, लेकिन अभी उनका सिर्फ एक ही कहना है कि मैटर आपका कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते। और अनऑथोराइज्ड लेबर जो मेरे गोडाउन पर आ रहे हैं, वाराई के नाम पे पैसा ले रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके ऊपर बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि अधिकारी उनसे ऊपर है कि उनके नीचे हैं, कि सरकार का जो नियम कायदा कानून बनाया है वो सबके लिए एक है, या गवर्नमेंट के ऑफिसर जो ऑर्डर इशू करते हैं वो सबसे महत्व है? तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि मुझे इस मामले में न्याय दिया जाए और अध्यक्ष मिस्टर राजेश आड़े, लेबर इंस्पेक्टर भरत कदम और गौरव कुमार नालिंदे, इन तीनों अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, जिस तरीके से व्यापारियों की बात आती है, वाशी मार्केट वो मार्केट है जो पूरे भारत से यहाँ पर हर वस्तु आती है, बिकती है और उसके लिए एक प्रबंधन कमेटी होती है। उसके लिए वराई के कामगार लोडिंग अनलोडिंग के लिए होते हैं। और सरकार ने जो जीआर पारित किया, जीआर का मतलब सरकार का कानून होता है, लेकिन उस कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ अधिकारियों ने दबंगाई के बल पर गिल्टी तो फील की कि ये धोखे से ऑर्डर निकला है, लेकिन उसी के बाद उस ऑर्डर को लेकर के उन्होंने जो टोलियां काम करती है उनको भी एक सजेशन दिया कि आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाने के बाद इसका न्याय होगा। मैं कोर्ट के अंदर चल रहा है, क्या कोर्ट में जाने के लिए व्यापारी परेशानी में कोर्ट में जाए, या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सरकार कोई लगाम लगाने का काम करेगी? उत्तम जी, आपने जो है आपकी मैदा की सप्लाई है पूरे मुंबई शहर के अंदर, और आप जैसा बड़ा व्यापारी अगर इस तरह का शिकार होता है तो छोटे व्यापारियों का तो
राम भरोसे ही ये मान के चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ऐसी बहुत सारी चीजों पर अगर वो लेबर का ध्यान रखते हैं तो वो व्यापारियों का भी ध्यान रखते हैं। कोर्ट का मैटर, कोर्ट में जो न्याय होगा सो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे वरिष्ठ भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार सक्षम है। आपने अपनी पीड़ा को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से वाशी मार्केट में चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।